जी बेटा, तो हमने कहा था कि ये जो रोज का जो कार्टियोनुमा स्ट्रक्चर है वो है कुछ इसी टाइप का, लेकिन बेटा एग्जैक्ट अपन उसको स्टेम थॉर्न का नाम नहीं दे सकते हैं। बट हाँ, मॉडिफिकेशन वो इन्हीं कुछ तरीके के होते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि देखो, स्टेम के जो अपेंडेजेस है ना, स्टेम के जो भी अपेंडेजेस है, चाहे फिर वो बड हो या लीफ हो या बाकी चीजें हैं, इनके फर्दर डिटेल बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है। कई बार क्या रहता है कि ड्यू टू टाइम लिमिटेशन एंड ड्यू टू सिलेबस लिमिटेशन अपन उतना दूर तक बेटा नहीं जा पाते हैं, ठीक है। हाँ, बट आप ऐसा मान सकते हैं कि वो जो रोज में जो कार्टियोनुमा स्ट्रक्चर है, जो कि हल्का सा आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है, वो बेटा रिड्यूस्ड थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है। कार्टियोनुमा है लेकिन रिड्यूस्ड है, ठीक है। उसमें देखो वो नुकीला होता है, ध्यान देखना। गुलाब का जो कांटा है वो बेटा इस तरीके का नुकीला होता है, मतलब इसमें क्या है, ग्रोइंग पॉइंट है ना, इसमें क्या है, ग्रोइंग पॉइंट है। और अभी स्टेम थॉर्ड में अभी अपन ने क्या कहा था कि यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि जो नुकीलापन है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये है उसी टाइप का ही, थॉर्न वाली ही कैटेगरी में आएगा, बट ये एक अलग टाइप का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो आप देखो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें हमेशा अपन कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलो उसको पहले अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चाहो तो कॉपी में ऐसा ब्रैकेट लगा लेना या कहीं साइड पे कहीं पे लिख लेना, थॉर्न, थॉर्न के बाद लिखना स्पाइंस, फिर इसके बाद लिख लेना प्रिकल्स, एक और लिख लेना बेटा ब्रिस्टल, ठीक है। ये चार लिख लीजिएगा, थॉर्न लिख लिया आपने, अपने स्पाइन लिखा आपने बेटा, प्रिकल लिखा, और आपने बेटा क्या लिखा, ब्रिस्टल लिखा। अब सुनो, जितने भी आपने कांटे नुमा स्ट्रक्चर देखे होंगे, जितने भी प्लांट में आपने जितने भी कांटे नुमा स्ट्रक्चर देखे होंगे, वो सारे के सारे इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे, ठीक है। इन्हीं चार कैटेगरी में से वो सारे के सारे जितने भी आपने कांटिन्यूम स्ट्रक्चर देखे हैं, वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। दैट इज, डिफरेंस किस बेसिस पे है, या तो उनके शेप के बेसिस पे, या उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या उनके ओरिजिन पॉइंट के बेसिस पे। ओरिजिन पॉइंट मतलब समझ रहे हो, या तो एक्सिलरी बर्ड से वो बने होंगे, या तो फिर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से बने हुए होंगे, या तो फिर लेटरल, जो अपना अपना जो टर्मिनल वाला बर्ड है वहां से या तो ये बने हुए होंगे, ठीक है। या याद करो, जो लेटरल वाली हमारी जो बर्ड थी, लेटरल बर्ड में हमने तीन से चार मॉडिफिकेशन देखे थे, सॉरी तीन से चार टाइप्स देखे थे। उनमें से कोई ना कोई एक हमारी जो लेटरल बर्ड है वो मॉडिफाइड होकर के इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और कई बार तो ये स्ट्रक्चर हमें लीफ के मॉडिफाइड होने के कारण भी बेटा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण लीफ के मॉडिफाइड होने के कारण देखने को मिलते हैं। कई बार हमें ये जो कार्टिलोमा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो इसलिए देखने को मिलते हैं कि इनकी इनके स्टेम में मिलने वाले जो छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे वो हार्ड हो गए हैं, ठीक है। स्टेम हेयर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से स्टेम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो सिलिका या कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण हार्ड हो गए हैं, इसलिए अपने को मिलता है, ठीक है। नहीं बेटा, लिखना होगा, नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसको साइड में कॉपी में लिखना, साइड में लिखना, या जहां भी लिख रहे हो लिख करके ऐसे ब्रैकेट कर दोगे, ये आपको ये हेल्प करेगा कि स्टेम थॉर्न के अलावा कांटेनुमा स्ट्रक्चर और कहां कहां से डेवलप होते हैं, ठीक है। ये इसीलिए लिखा है कि वहां पे पूछा जाता है ऑप्शन में, विच वन ऑफ देम इज ट्रू स्टेम मॉडिफिकेशन, या विच वन ऑफ देम इज ट्रू स्टेम थॉर्न, या कि स्टेम मॉडिफिकेशन, या कि विच वन ऑफ देम इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और विच वन ऑफ देम इज मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर, ठीक है। ये सारे के सारे कार्टिनुमा स्ट्रक्चर, ये चाहे थॉर्न हो, चाहे स्पाइन हो, चाहे प्रिकल्स हो या ब्रिस्टर्स हो। क्लियर बेटा? चलो, तो अब थॉर्न में अपन क्या बता सकते हैं, ये आपको एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी बेटा देगा। जो थॉर्न होगा ये बेटा ज्यादातर कैसे होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होते हैं ये, ठीक है। जितने भी थॉर्न आपको मिलेंगे, थॉर्न के भी कई सारे टाइप होंगे,
ठीक है, हमने बताया ना थॉर्न के भी कई सारे टाइप होंगे, इनमें से इनका चाहे ग्रोइंग पॉइंट के बेस पे हो, चाहे इनकी शार्पनेस के पॉइंट के बेस पे हो, या फिर इनके शेप को लेकर के हो, या फिर किस तरह की लेटरल बड से ये अराइज हुए हैं उससे हो, लेकिन इनके ढेर सारे टाइप होंगे। इसीलिए हमने कहा कि जो रोज का है या सिट्रस का है या ऑरेंज का है या पोमेग्रेनेट का, ऐसे जितने भी आपने देखे हैं नुकीले, अगर वहां पे स्टेम मॉडिफिकेशन हुआ है, देखने में सिमिलर हो सकते हैं, ओरिजिन वाइज ये बेटा डिफर हो सकते हैं, ओरिजिन वाइज सिमिलर हो सकते हैं, शेप वाइज डिफर हो सकते हैं, साइज वाइज बेटा ये डिफर हो सकते हैं, ठीक है, बट डिफर होंगे। चलिए, इससे ज्यादा थॉर्न का डिटेल अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपके लेवल पे नहीं है, सिलेबस में नहीं है। वेल, स्पाइन्स की बेटा बात करते हैं। दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ और लीफ पार्ट। लीफ या लीफ के जो वेरियस पार्ट होते हैं उनके बेटा ये मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिकल्स की बेटा अगर अपन बात करें तो ये स्टेम पे मिलने वाली आउट ग्रोथ होती है, स्टेम पे मिलने वाली ये आउट ग्रोथ होती है जो कि बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है। तो ऐसे कार्टिनुमा स्ट्रक्चर जो कि स्टेम में अगर आपने अपने आसपास देखे हो, और अगर वो बहुत ही इजिली ऐसे रिमूव हो जाते हो, जैसे स्टेम है और अगर इसमें कोई कार्टिनुमा स्ट्रक्चर है और अगर वो इजिली निकल आती है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रिकल्स कहलाएगा। सो आउट ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है, आउट ग्रोथ ऑफ स्टेम, या ऐसा कह सकते हो कि सुपरफिशियल आउट ग्रोथ। ऐसा कर लो कि सुपरफिशियल करो, सुपरफिशियल करोगे तो आपको ये याद रहेगा कि सुपरफिशियल है मतलब इजीली ये निकल जाएंगे, ठीक है। सो सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम, सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है। ये आसानी से रिमूवल होते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रकल्स ही ऐसे हैं जो कि आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं, तो अपन या तो लिख सकते हैं इजी टू रिमूव या कि इजिली रिमूवेबल, रिमूवेबल, ठीक है। इतना हमने लिख दिया है, इतना इसके लिए बेटा सफिशियंट है। लास्ट होता है ब्रिस्टल, ठीक है। तो ब्रिस्टल में आप बेटा लिख सकते हैं स्टिफ hair like structure, stiff hair like structure, thick and hard due to deposition of सिलिका और कैल्शियम, ठीक है। या तो सिलिका या तो फिर कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण ये बेटा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ चलो, स्पाइन्स में बेटा अपन ने बताया दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ और लीफ पार्ट, ठीक है। ये डिफरेंट है सारे के सारे। देखो, अब देखो इनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है, कोई स्टेम से मॉडिफाई हो रहा है, कोई लीफ से हो रहा है, कोई स्टेम के ऊपर एक सुपरफिशियल आउटग्रोथ के फॉर्म में दिख रहा है, कोई हेयर है ना, स्टेम हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हार्ड हो गया है, कार्टिनुमा स्ट्रक्चर हो गया है। सारे के सारे सिंपल से शब्दों में देखने पे कार्टिनुमा स्ट्रक्चर ही है, बट इनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है, ठीक है। बाकी फर्दर अभी इनका डिटेल होता है, और उसका भी फिलहाल नीड नहीं है, इतना सफिशिएंट है आपके लेवल के लिए। वेल, अपन नेक्स्ट बेटा बात कर रहे थे नंबर 4 अपना जो मॉडिफिकेशन है दैट इज फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिल्लोक्लैड ये बेटा फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। फिल्लो बोले तो बेटा फ्लैट, ठीक है, तो याद रखना फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ये। फ्लैट होने के अलावा या कभी कभी इसको आप बेटा, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी आप कह सकते हो, चलेगा। बेसिकली ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? फ्लैट होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और इसके अलावा ये ना फोटोसिंथेटिक बेटा रोल प्ले करता है। क्या करेगा? फोटोसिंथेटिक रोल प्ले करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होता है ये, फोटोसिंथेटिक होता है। इसकी बेटा अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ, कैसी होती है इसकी? अनलिमिटेड ग्रोथ बेटा अपने को देखने को मिलती है, यही इसकी खासियत, ध्यान रखना, यही इसकी बेटा खासियत बनाएगा, ठीक।
ओके इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट और बेटा यहाँ पे बता सकते हैं, ये क्या करेगा, देखो फोटोसिंथेटिक है, डेफिनेटली यहाँ पे बेटा क्या होंगे, स्टेम होंगे। अच्छा ये स्टेम ही है जो कि फोटोसिंथेटिक हो गए हैं, इसकी जो लीफ होगी वो छोटे छोटे कांटेनुमा स्ट्रक्चर में क्या हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है, ठीक है। ये जो ट्रांसपिरेशन की रेट है उसको भी बेटा ये रिड्यूस करते हैं, सो रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रेट को बेटा ये भी क्या करते हैं, रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा ये बेटा कुछ चीजों का स्टोरेज भी कर सकते हैं, सो स्टोर वाटर म्यूसिलेज, वाटर का, म्यूसिलेज का, या तो फिर एक म्यूसिलेज के जैसा ही एक और चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसको अपन बेटा लैटेक्स बेटा बोलते हैं, ठीक है। स्टोर वाटर म्यूसिलेज और लैटेक्स, ठीक। अच्छा फिर ठीक है, अच्छा देखो क्या क्या मिलेगा, फिल्लोक्लैट कैसा है बेटा, फ्लैट स्ट्रक्चर है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है इसकी, मतलब ये कि अनलिमिटेड ग्रोथ स्टेम है, या ये कहोगे स्टेम ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ऐसा भी आप कहोगे तब भी सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं स्टेम ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, सो स्टेम ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। हाँ स्टेम ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी आप इसको आप बेटा लिख सकते हैं। और मजे की बात है कि इसमें फ्रूट फ्लावर बर्ड सब कुछ प्रेजेंट होता है, तो एक पॉइंट और ऐड कर लो, वेयर फ्रूट फ्लावर, फ्रूट भी मिलेगा फ्लावर भी मिलेगा, स्पाइन्स भी बेटा मिल सकता है, स्पाइन्स ब्रिस्टल्स एक्सेट्रा, कुछ इस टाइप के इसके पास स्ट्रक्चर देखने को अपने को मिलते हैं, ठीक है। डायग्राम बेटा अगर अपन इसकी देखें, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक। जिसमें से ये जो आपको ब्लैकिश कलर का दिख रहे हैं, ये दरअसल इसके लीफ मॉडिफाइड हो गई है, और ये पूरा पूरा ग्रीन कलर का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बेटा फिल्लोक्लैड का होता है, ठीक है। क्लैडोड में और फिल्लोक्लैड में सिर्फ एक ही यही बेटा डिफरेंस है कि जो क्लैडोड होगा वो लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है, जबकि जो फिल्लोक्लैड होता है उसकी ग्रोथ बेटा लिमिटेड नहीं होती है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला होता है, ठीक है। ओके हाँ कुछ उसी तरीके का। अच्छा देखो पता है, अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने अपुल्शिया देखा है, यूफोर्बिया देखा है, कैक्टस तो जरूर से देखा होगा, ठीक है। ये जो जीरोफिटिक जो बेटा प्लांट होते हैं, एक्चुअली एक फैमिली होती है जिसको अपन कैक्टेसी फैमिली बेटा कहते हैं जनरली, जनरल शब्दों में। अभी जब अपन जब फैमिली वगैरह की बात करेंगे तो काफी सारी फैमिलीज के बारे में अपन डिस्कशन भी करेंगे, एनसीईआरटी में तो खैर केवल 3 है, बाकी एक एक आपको पूरा हम एक चार्ट ही प्रोवाइड कराएंगे जिसमें करीब 8-10 फैमिलीज होंगी, ठीक है। तो ये जो ड्राई हैबिट के जो प्लांट्स होते हैं या जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, वो एग्जैक्टली केवल ऐसा नहीं है कि वो डेजर्ट कंडीशन में बेटा मिलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हाँ ओके। जितना भी आपने आपने जीरोफिटिक प्लांट्स देखे हुए हैं या ड्राई हैबिटेट के प्लांट देखे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वो कहाँ मिले, हमेशा अपने को डेजर्ट एरिया में भी मिले, कुछ अपन लोगों के सराउंडिंग एरिया में भी मिलते हैं, बट काउंट वो जीरोफिटिक कंडीशन वाले प्लांट में ही किए गए हैं, क्योंकि उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब कि वो हमारे नॉर्मल मीजोफाइटिक कंडीशन वाले प्लांट से अलग है, और कंप्लीटली जीरोफाइटिक एडॉप्टेशन को भी अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, दोनों की मिडिल की कैटेगरी में कुछ प्लांट्स अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल वाइज देखो बताते हैं, हम अभी फिल्लोक्लैड का तो नहीं बता रहे, बट नॉर्मली हम देखें, जैसे देखो एलोवेरा, एलोवेरा क्या है आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट, बट ये जीरोफिटिक हैबिटेट बेटा प्लांट है। यूफोर्बिया ऐसे ही बेटा, कैक्टस, अपुल्शिया, देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो बेटा आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। चलो एग्जांपल में चलो अपना बेटा लिख लेते हैं, यूफोर्बिया, अपुल्शिया,
एक्स एक्स्ट्रा। ठीक, लिख लिया इसको। लिख लिया बेटा, जल्दी बोलो। फिर लास्ट बेटा बचा हुआ है इसका पिल्लोक्लैड के बाद क्लैडोड, क्लैडोड भी खत्म कर देते हैं, देन फिर आज की ऑलमोस्ट टाइम भी खत्म हो रहा है और आज की कहानी भी खत्म हो जाएगी। चलो क्लैडोड, लास्ट में लिख लीजिएगा बेटा क्लैडोड। क्लैडोड में अपने को ज्यादा डिटेल नहीं करना, इसमें अपने बेटा बताएंगे ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेटिक के अलावा अब मोहिनी बेटा आपका इशू जो भी है आप चैट बॉक्स पे डाल दो, हम उसको बेटा चेक कर लेते हैं क्या इशू हो रहा है आपको। ठीक है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, और इसके अलावा ग्रीन हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, इसके अलावा ये स्टेम विथ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, सो स्टेम विथ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, स्टेम विथ लिमिटेड ग्रोथ, ये बेटा लिमिटेड ग्रोथ वाले स्टेम है। बाकी लीफ यहाँ भी मॉडिफाइड हो जाएगी, इनकी जो लीफ होती है लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, कार्टियोनोमा स्ट्रक्चर में इनकी लीफ मॉडिफाइड हो गई है। बाकी पूरा का पूरा ना ये फिलोक्लैट जैसा ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका क्या होगा भाई, एग्जाम्पल इसका होता है एस्पारागस, एस्पारागस। ठीक है, एस्परागस आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल होता है बेटा रस्कस। ठीक है, एक्स एक्स्ट्रा, और इसका बेटा जो डायग्राम होता है ओके 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 ओके, ठीक है, एस्परागस हुआ, रस्कस हुआ, और इसमें हाँ चलिए इसका डायग्राम बेटा देख लेते हैं, जैसे समझो। कुछ इस टाइप के बेटा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को बेटा मिल सकते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप जो ग्रीन कलर के ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेटा कहलाते हैं क्लैडोड, क्या कहलाते हैं, क्लैडोड बेटा ये कहलाएंगे। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ये भी बेटा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी जो लेटरल बड है वो मॉडिफाइड हो जा रही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बेटा स्ट्रक्चर हुआ ये एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन की बेटा बात हो गई। देखो पूरे के पूरे स्टेम में अपन ने क्या क्या बातें करी, स्टेम का अपन ने इंट्रोडक्शन लिया था, स्टेम का अपन ने ब्रांचिंग पैटर्न देखा हुआ था, फिर उसके बाद स्टेम के अपन ने बेटा टाइप्स देखे जिसमें अपन ने एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम देखा था, फिर अपन ने एरियल स्टेम के भी टाइप्स देखे हुए थे जिसमें अपन ने रिड्यूस्ड, इरेक्ट और वीक एरियल स्टेम की बेटा बात करी थी। फिर वीक एरियल स्टेम में भी अपन ने बेटा बातें करी हुई थी किसकी, अपराइट एंड प्रोस्ट्रेट की। फिर अपराइट में भी अपन ने बेटा बात करी थी किसकी, ट्विनर्स एंड क्लिम्बर्स की। और प्रोस्ट्रेट में भी अपन ने किसकी किसकी बातें करी थी, प्रोस्ट्रेट में अपन ने बेटा बातें करी थी, जल्दी बोलो किसका किसका किया था, ट्रेलर्स का बेटा किया रहा होगा, और किसका किया था, ट्रेलर्स के अलावा बेटा अपन ने रनर का किया, स्टॉलन का किया, ऑफसेट का किया। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने बेटा अंडरग्राउंड स्टेम की बातें करी, अंडरग्राउंड स्टेम में अपन ने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की बेटा बातें करी थी जिसमें अपन ने राइजोम्स की बेटा बात करी, कॉर्म की बेटा बात करी, बल्ब की बेटा बात करी, है ना। कुछ इस तरीके से बेटा अपन वहां पे अपन बातें कर रहे थे। फिर इसके बाद बेटा अपन ने आज एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की बेटा बातें कर ली थी। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में अपन ने बेटा ढेर सारे देखे, चाहे वो स्टेम टेंड्रिल हो या फिर हुक हो या फिर थॉर्न हो, फिल्लोक्लैड हो या क्लैडोड हो। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पूरा डिटेल आपके स्टेप का खत्म होता है। अच्छा, बीच में कई सारे बच्चे, अच्छा हाँ यार एक बात और कहनी थी आप लोगों से अभी जाइएगा नहीं, जाने से पहले एक बात ये थी कि पिछली कुछ क्लासेस में हमने ये देखा है कि या तो ड्यू टू नेटवर्क इशू
या फिर शायद कुछ और पॉइंट रहा हो। जो सेकंड मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग में काफी सारे बच्चे एब्सेंट रहते थे, जैसे आज तो अभी सेकंड मीटिंग में भी सारे के सारे प्रेजेंट हैं। कुछ क्लासेस में पिछले दो से तीन क्लासेस, देखो वीकली अपनी 3 क्लासेस तो बेटा होती ही है, ठीक है। 3 क्लासेस में भी ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट मीटिंग में या तो कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाता, या तो फिर सेकंड मीटिंग में काफी सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। जैसे कल की ही क्लास की बात करें, सेकंड मीटिंग में करीब आप लोग 10 हो तो केवल 5 या 6 कैंडिडेट थे, 3 से 4 कैंडिडेट गायब हो गए। ऐसे ही कुछ और दिन भी ऐसा हुआ है। तो इफ इट अकर्स ड्यू टू नेटवर्क इशू, तब तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बेटा नेटवर्क इशू ऐसा है कि वो मतलब कि सॉल्व करने जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अनअवॉइडेबल इशू है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग लेजी होकर के अगर क्लास मिस कर देते हैं कि ठीक है बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पेपर मिल जाएगा, सोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट जो 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 चीजें क्लास में समझाई जाती हैं, जो कि कई बार यहाँ पे नहीं लिखवाई जाती हैं या लिखवाने जैसा नहीं होता है, वो आप मिस कर देते हो। तो कोशिश करिएगा कि अगर नेटवर्क फ्लक्चुएशन के कारण है तो कोशिश करिए, अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो कम से कम हमें इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। तो हमें बेटा ये पता रहेगा कि कौन सा बच्चा क्यों एब्सेंट हुआ है। आप लोगों की दोनों वाली अटेंडेंस होती है, ठीक है, दोनों सेशन की अटेंडेंस आपकी बेटा रिकॉर्ड होती हैं और फिर जाती हैं। और दोनों ही कंडीशन में ऑफिस में भी ये चीज पता चलती है कि अच्छा फर्स्ट मीटिंग में इतने बच्चे थे, सेकंड मीटिंग में क्यों गायब हुए। तो आपके घर में कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपको डांट पड़ सकती है। तो अगर मुझे ये पता होगा कि नेटवर्क फ्लक्चुएशन है, तो हम वहां पे ऑफिस में बेटा हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर या मैम ड्यू टू नेटवर्क इशू, इशू क्या होता है कि वहां पे जो बच्चा है वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है नेटवर्क इशू के कारण, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट को बेटा हमें आपसे डिस्कस करना था, इसको मेंटेन रखना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 3 वीक में 3 दिन क्लासेस होती हैं, टाइम सबको पता है, शेड्यूल सबको पता है, फिक्स है, कोई खास वेरिएशन नहीं होने वाला। अगर होता है तो आपको पहले से बेटा बता दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप क्लासेस में बेटा प्रेजेंट रहें, ठीक है, क्लासेस में आप प्रेजेंट रहें, ये बेटा वहां पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा स्टेम तक की अभी तक की बातें खत्म। अब अपने को बेटा लीव की बातें स्टार्ट करनी है। जिन भी बच्चों का जो भी स्टेम तक का बेटा छूटा हुआ है, हाँ बेटा डेफिनेटली नेटवर्क इशू होता है, वही हम कह रहे हैं ना, नेटवर्क इशू है तब तो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर लेजी इन केस अगर लेजी हो रहे हो तो लेजी मत होना, ठीक है। स्टेप तक की पूरी बातें बेटा क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो, नहीं समझ में आता है तो पूछ लो। उसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप बेटा बना हुआ है, ऑलमोस्ट आप सभी लोग उस ग्रुप में शायद ज्वाइन हो, ठीक है। नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। आप में से बहुत सारे दोस्तों के पास उसकी लिंक पड़ी है, वो लिंक वो शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के प्रयास ग्रुप में है, वहां से उससे मुझे मैसेज कर दो उस ग्रुप से, ठीक है, नंबर निकाल के मेरा, तो आपको बेटा ऐड कर लेंगे ग्रुप में। और उसके अलावा स्टेप तक का रिवीजन कर लो। आपको क्वेश्चंस बेटा हम जल्दी ही देने वाले हैं, हम चाह रहे हैं कि आपका 1 बार 2 बार 3 बार पूरा रिवाइज कर लो। जो लोग नए हैं, जिनका कुछ लेक्चर मिस हुआ है, वो भी रिवाइज कर लो, ताकि क्वेश्चन बेटा फिर सॉल्व कर पाओ, ठीक। चलो, इसके अलावा ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं। मोहिनी, आपका अंडरग्राउंड सिस्टम का जो टाइप्स है वो बेटा कल हमने ग्रुप में, आपने जो सेकंड मीटिंग में जिन जिन भी बच्चों का कल का सेकंड मीटिंग या उसके पहले का सेकंड मीटिंग डिस्टर्ब हुआ है, वो वहां पे प्रयास वाले ग्रुप में बेटा पीडीएफ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आदित्य, हुक बेटा क्लियर हुआ। हुक बेटा स्टिफ कर्व्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्रुप बेटा बना हुआ है अथर्वा, आपको ग्रुप में ऐड भी किया गया है, आप बेटा ऐड हो, ठीक है। मटेरियल्स हम उसमें बेटा सेंड करने वाले हैं आपको, जो भी एमसीक्यूज है ग्रुप में ही बेटा हम सेंड करेंगे। केवल आपका जो जो क्लास लेक्चर का नोट्स वगैरह है वो हम प्रयास में हम बेटा सेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको भी हम ग्रुप में शायद सेंड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, कुछ चीजें प्रयास में चलने दो, बाकी जो जो नोट्स वगैरह वाली चीजें हैं वो ग्रुप पे आपको हम शेयर करते रहेंगे, ठीक। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है बेटा मैसेज करिए, पूछिए, डाउट्स पूछिए। देखिए, जब तक आप डाउट्स नहीं पूछेंगे तब तक कितना भी आप बेटा थ्योरी टॉपिक पढ़ लें, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं पता चलने वाला है कि आपने कितना ज्यादा टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट्स पूछो, डाउट्स पूछने, छोटा सा भी छोटा डाउट होना तो बार बार पूछो, एक बार में समझ में नहीं आया 1000 बार पूछो, 10 बार पूछो, चलेगा, बट उसको क्लियर करो। एक बार उसको क्लियर कर लिया ना, फिर आपको लाइफ में कभी भी वो परेशान नहीं करेगा। प्लांट में मॉर्फो एंड अनॉट, ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजें इनमें से बेटा पढ़ने को होती हैं।
बहुत सारी चीजें अपने सराउंडिंग में अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ने में काफी मजा भी आता है अगर अपने को समझ में आने लगी तो, ठीक है। मिल जाएगी बेटा आदित्य, आज की नोट्स मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें बेटा सेव्ड है, बस फर्स्ट मीटिंग का जो सबसे लास्ट वाला पेज था वो बेटा सेव नहीं हो पाया था, तो उसका हम स्क्रीनशॉट आपको हम शेयर कर देंगे उसका, ठीक है। बाकी मिल जाएगी, चलिए ठीक है। ऑलमोस्ट बेटा सारी की सारी बॉटनी, स्पेशली बेटा बॉटनी वाला पोर्शन अभी हम आपका देख रहे हैं। रेस्ट फिर देखते हैं कि जूलॉजी का फिर क्या सिनेरियो, पहले बॉटनी देखें, है ना। चलिए मिले फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।